देखिए, कहते हैं कि पुण्य कर्म करने में ना पीछे नहीं हटना चाहिए। दो टाइप की कॉन्शियसनेस होती है। एक कॉन्शियसनेस बोलती है मैं क्यों करूं, और दूसरी कॉन्शियसनेस बोलती है कि मैं क्यों ना करूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो आपके माध्यम से इस यूनिवर्स की मैं सेवा कर रही हूँ, तो मैं दूसरे टाइप की कॉन्शियसनेस वाली हूँ ना, बस मौके ढूंढने चाहिए। और फ्रेंड्स, बता दूं कि संगीता जी को मैं बेहद प्यार करती हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो उनको हेल्प करना ऐसा लगता है कि मैं यूनिवर्स को ही हेल्प कर रही हूँ। तो थैंक यू संगीता जी। और आज का जैसा टॉपिक है, गिफ्ट्स ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य अपनी चेतना की ओर लौटना है। जब हम अपनी चेतना की ओर लौटते हैं और अपने आप को स्वयं ढूंढते हैं, तब पता चलता है कि मैं ही वह ईश्वर हूँ, वह ब्रह्म हूँ। पर क्या है कि हम बचपन से ही रिवॉर्ड सिस्टम के साथ, कंडीशनिंग के साथ बड़े हुए हैं। अच्छी पढ़ाई करो तो नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे घर में शादी होएगी। मतलब हर चीज में हमको कुछ चाहिए। वो लोभ, वो लालच हमारे अंदर रहता है कि कुछ न कुछ चाहिए। तो जब हम मेडिटेशन करने आते हैं तब भी थोड़ा सा एक लोभ तो रहता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ लोभ रहता है। किसी को रहता है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, किसी को लगता है कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, किसी को लगता है कि मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम है। बहुत कम से कम उस समय तो मैं थोड़ा काम हो जाऊं। तो बहुत सारे पर्पस के कारण वो इस मेडिटेशन में जुड़ते हैं। जबकि मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य उस ब्रह्म से एक हो जाना है, जहां पे हमें इनर पीस, लव, जॉय, हेल्थ सब कुछ बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। बाइबल में कहा गया है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। कि आप पहले ईश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और ये बिल्कुल सत्य है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत से बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। पर फिर भी आज के सेशन के पहले मैं आप सभी लोगों को कहूंगी कि आपको ये गिफ्ट्स ऑफ मेडिटेशन समझाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि आपका मेडिटेशन की प्रोसेस में फेथ बढ़े। ये कि प्रक्रिया बहुत अच्छी है, आ, उस पर आपका फेथ बढ़े। आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मैं 2 महीने की मेडिटेशन करने के बाद मुझे हेल्थ मिल जाएगी, मेरे रिलेशनशिप सुधर जाएंगे। मतलब जो भी, जिसको भी जो चाहिए मिलेगा सब। पर पेशेंस रखना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। दूसरा, कंपैरिजन नहीं करना है कि अरे वो तो मेरे से बाद में मेडिटेशन ज्वाइन करी, उसकी तो आर्थराइटिस भी ठीक हो गई, उसका ये भी ठीक हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये जो सारे डाउट्स है ना, अपने ऊपर जो शंकाएं होती हैं मेडिटेशन के ऊपर या अपने ऊपर, वो सब हमारी मन की चालें रहती हैं। मन आपको नींद में ले जाएगा, मन आपको फेथ में गड़बड़ करेगा कि नहीं नहीं मेडिटेशन, अरे आंख बंद करने से कुछ होता है। पता नहीं क्या क्या ये रिसर्च पेपर्स लेके बैठ जाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। तो ये शंकाएं सारी आपकी मन की चालें हैं, ताकि आप मेडिटेशन नहीं कर पाए। क्योंकि मन को बहुत सारे विचारों से खेलने का मन है। और जब आप सारी इंद्रियों को बंद करके बैठते हैं, तो मन को भी आंखें थक कर बैठना पड़ता है। तो ये सारी कई बीमारियां, जैसे एल्जाइमर्स, कैंसर्स, माइग्रेन्स और बहुत बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप जानेंगे कि वो मेडिटेशन के द्वारा हील होती हैं। मेरा स्वयं का 5 बीमारियां हील करने का एक्सपीरियंस है कि मेरी मेडिटेशन, मेरी डाइट, मेरी और भी पुन्यास, सब चीजें एडेड होते गई। और मैं काफी हद तक के उन सब चीजों से ठीक हो पाई। क्योंकि हमारी अधिकतर बीमारियां, 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, अर्थात मन से संबंधित होती हैं। और जैसे मेडिटेशन के द्वारा आपका मन काम होने लगता है, आपको धीरे धीरे जो सीरियसली मेडिटेशन करते हैं, उनका ज्ञान, उनकी विवेक बुद्धि बढ़ने लग जाती है।
तो ये सारी बीमारियां अपने आप हील होने लग जाती हैं। 3 घंटे के मेडिटेशन के ऊपर भी रिसर्च किया गया है, जो 1 हफ्ता सिर्फ मेडिटेशन किया गया है उसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है, क्योंकि अब साइंटिस्ट लोग भी इस मिस्ट्री को जानने का, सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ब्रेथ मेडिटेशन क्यों इतना फायदेमंद है। एपिजेनेटिक्स के ऊपर काफी रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि हमारे को लगता है कि हमारे हेरिडिटी में यदि डायबिटीज है या हार्ट बीमारी है तो हमें भी होगी। हम जरा सा भी हमको कोई वो प्रॉब्लम आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे फैमिली में डायबिटीज है, मेरे 3 ब्रदर्स और एक सिस्टर को थी, है। तो जब मुझे डायबिटीज हुई तो मेरी भाभी ने कहा कि तुम क्यों इतना योगा और मेडिटेशन वगैरह में टाइम खर्च कर रही हो, सीधा टैबलेट शुरू कर दो। क्योंकि हमारा सभी लोगों का कंडीशनिंग है कि हमारे जीन्स में है तो हमें स्वीकार करना है। पर एपिजेनेटिक्स आपको बताता है कि आप अपने जीन्स, आपके डीएनए में भी बदलाव आ सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। हम दावा नहीं करते हैं, पर हाँ, ये रिसर्च भी साबित कर चुका है और मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, इसीलिए मैं इतनी बुलंद आवाज में कह सकती हूँ कि मेडिटेशन आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ गिफ्ट्स इसके बताना चाहूंगी कि किस किस तरीके से हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में कई चीजें मिलती हैं। तो मैं पीपीटी शेयर कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। हमारे पत्री सर हमेशा कहते थे कि स्पिरिचुअल हेल्थ इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। कि आपका जो आध्यात्म स्वास्थ्य, अर्थात जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं आप मोरालिटी की तरफ बढ़ते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं, एक सार्थक जीवन जीने लगते हैं, तब आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपको मिलना शुरू होता है। कोई भी बीमारी हमारी पहले एस्ट्रल और मेंटल बॉडी में आती है, और उसके बाद जब ब्लॉकेजेस के रूप में, कल आप लोग इसका वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से ब्लॉकेजेस वगैरह पहले होती हैं। कहा जाता है लगभग 6 महीने पहले हमारे सटल बॉडीज में वो बीमारियां आती हैं, और फिर 6 महीने के लगभग बाद फिजिकल बॉडी में दिखनी शुरू होती हैं। तो जब आज जहां जहां से रही हैं, मतलब हमारे सटल बॉडीज में से, तो हमें हीलिंग भी वहीं से शुरू करनी होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं अच्छी डाइट लूं, एक्सरसाइज करूं और सिर्फ कंट्रोल कर लूंगा, तो वो लॉन्ग प्रोसेस होगी और शायद ना भी हो। पर जब आप मेडिटेशन करते हैं और उसके साथ दूसरी चीजें आप करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज और भी दूसरी चीजें, तो जब आप अपने सूक्ष्म शरीर को हील करना शुरू करते हैं तो पहले वहां हीलिंग होती है और फिर वो फिजिकल बॉडी में दिखनी शुरू होती है कि हाँ, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो गया, मुझे हार्ट प्रॉब्लम्स जो हो रहे थे वो नहीं दिख रहे हैं, या कई लोग की सर्जरी होने वाली रहती है वो सर्जरी टल जाती है। तो हमको मेडिटेशन हमारी सटल बॉडीज को ठीक करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो फिजिकल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, उसमें से मैंने कुछ एक पॉइंट्स आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हमारा जो हार्ट रेट है उसको धीमा करता है। हम आज की दुनिया में जहां पूरे समय हम मीडिया में बैठ रहे हैं, एंगर, एजिटेशन, मतलब चिड़चिड़ाहट, ये सब चीजें जो हमारे मन में, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, उसके कारण हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके फलस्वरूप हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन का एक उछाल आता है। कहा जाता है कि कॉर्टिसोल एक एडिक्टिव हार्मोन है। आप लोगों में से कई लोग महसूस भी करे होंगे कि हमें दुख में बड़ा मजा आता है जब हम अपने ऊपर सेल्फ पिटी करते हैं, या कोई दुख की चीज को याद करते हो तो हमको बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, वाकई मेरे साथ गलत हुआ, ये नहीं होना था। तो ये क्यों होता है?
क्योंकि वो जो कॉर्टिसोल निकलता है, हमारी बॉडी निकालती है, उससे हमको एक रिलीफ मिलता है। तो ये बहुत डीप है, साइंस का सब्जेक्ट है। बस इतना आप समझ लीजिए कि हमारी हार्ट रेट जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, आजकल लगभग हर तीसरे के या दूसरे के बाद ब्लड प्रेशर के लोग पेशेंट है। तो ये मेडिटेशन आपका जब मन शांत करता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और आपका हृदय स्वस्थ रहता है। आप लोगों को बता दूं कि हमारे पूरे शरीर में सबसे पावरफुल ऑर्गन है तो वो है हमारा हार्ट। ब्रेन से भी ज्यादा पावरफुल है, 5000 टाइम्स मोर। पर मन इतना विचारों में उलझा रहता है, हमारा ब्रेन इतना उलझा रहता है कि वो हार्ट को चुप करा देता है पूरे समय, और हमें बैड हार्मोन्स हमारे रिलीज होते रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होते रहता है। तो मेडिटेशन आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर में बहुत मदद करता है। कई लोगों को मसल पेन, हेडेक्स, माइग्रेन वगैरह बीमारियां होती हैं, तो इसमें मेडिटेशन बहुत बहुत हेल्प करता है। आर्थराइटिस हो या दूसरी कोई बीमारियां हो, मसल्स पेन हो, सभी सभी चीजों में ये मेडिटेशन उसको कम करते जाता है। क्योंकि हमें लगता है कि जो हमने गुस्सा किया या हमने किसी से नफरत की, वो हमारे यहाँ पर थी, वो हमारी यहाँ पर नहीं थी। वो हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडीज में जाके ब्लॉकेजेस के, मतलब ग्रंथियों के रूप में जमा हो जाती है। इसीलिए हमें मसल्स पेन या हेडेक या कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को लेते जाते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो 72,000 नाड़ियों में जब बहता है तो उस जो ब्लॉक रहता है उसको रिलीज करता है। जैसे कहीं पे कोई नाली में कचरा फंस जाता है तो हम तेज पानी डालते हैं और वो कचरा आगे की तरफ चला जाता है और फ्लश आउट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ये ब्लॉकेजेस हैं जो मेडिटेशन के प्रोसेस से फ्लश आउट हो जाते हैं, और आपको लगता है कि मेरी मसल पेन या यहाँ कमर में या मेरे घुटनों में जो दर्द था वो ठीक हो रहा है। तो ये सब हमारे खुद के तरफ अंदर आने की यात्रा के दौरान हमें एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। आजकल लोग इंसोम्निया से, अनिद्रा की बीमारी से बहुत पीड़ित हैं। कई लोग आजकल स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, कुछ लोग मेलेटोनिन की टैबलेट्स आजकल बिकने लग गई हैं। इसलिए कई लोग मेडिटेशन को सिर्फ एक सोने के लिए एक उपकरण के रूप में यूज करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा आपकी नींद गहरी होती है, क्वालिटी बढ़ती है और उसकी क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है। जो आप 8 घंटे में फ्रेश होके, मतलब नींद करने के बाद फ्रेश होते थे, वो आप 6 घंटे की पर्याप्त नींद लेकर, गहरी नींद लेकर आप फुल एनर्जेटिक उठते हैं। तो क्वालिटी बढ़ जाती है और क्वांटिटी कम हो जाती है। तो कई लोग सिर्फ सोने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। पर फ्रेंड्स, हमें अपने पूरे होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग है, उस होलिस्टिक हेल्थ के लिए हमें मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। कहते हैं घोड़े बेच के सोते हैं, और वाकई बहुत अच्छी नींद हो जाती है। इससे वेस्टफुल, जो हमारी फालतू की जो हैबिट्स होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। माना गया है कि बहुत लोग जो अल्कोहल लेते थे वो मेडिटेशन के अभ्यास से अल्कोहल भी छोड़ देते हैं। नींद की गोलियां जो लेने के एडिक्टेड थे, उनकी ये आदत छूट जाती है, क्योंकि मेडिटेशन आपको इतना काम और रिलैक्स कर देता है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये सब चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आपका कोई भी काम बहुत एफिशिएंट होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, आप पूरी तरीके से हर काम में फोकस्ड रहने लग जाते हैं। हमारा काम तभी अकुशल तरीके से होता है जब हम डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ काम करते हैं। फिर चाहे खाना बनाना हो, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे ऑफिस का काम हो। पर जब आप फोकस होने लग जाते हैं, मेडिटेशन एक क्या है, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने का एक टूल है। तो जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका माइंडफुलनेस बढ़ता है, तो हर चीज जो आधे घंटे में हो रही थी वो 20 मिनट में होएगी, और
बेहतर तरीके से होएगी। हमारे पत्री सर तो कहते थे कि यहां तक कि आप कुकिंग भी करने जाओ तो पहले मेडिटेशन करो, अपने माइंड को काम करो और उसके बाद कुकिंग करने जाओ, क्योंकि आप सिर्फ भोजन नहीं बना रहे हो, अपने पूरे परिवार के लिए वो प्रसाद बना रहे हो जिनसे उनके शरीर की अस्थि मांस मज्जा बनेगा, तो हमारे काम और बेहतर हो जाते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को वो बहुत बढ़ा देता है मेडिटेशन, जिसे अगर आप नोटिस करेंगे जो काफी समय से कर रहे हैं, तो पहले जैसे जल्दी जल्दी सर्दी खांसी या बुखार, ये सब जो चीजें होती थी वो मेडिटेशन के प्रैक्टिस के बाद कम होते चली जाएंगी। मुझे कोरोना के आते तक के लगभग 6-7 साल हो गए थे, मुझे बुखार नहीं हुआ था और सर्दी खांसी नहीं हुई थी मेडिटेशन के कारण। जब कोरोना आया फिर उसके बाद मुझे भी हुई, और उसके जो वैक्सीनेशन हुआ उसका साइड इफेक्ट आप लोग को मालूम है कि हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया। तो तब तक के मुझे याद ही नहीं रहता था कि कभी मैं बुखार होता था, नहीं तो उसके पहले तक के मेरे पास क्रोसिन टैबलेट्स हमेशा ड्रॉर्स में रहती थी, और आइबुप्रोफेन जो पेन किलर होता है। तो फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, आपका प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपके मेडिटेशन के द्वारा बढ़ जाती है। आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते, जल्दी जल्दी बैक्टीरिया वायरस के शिकार नहीं बनते। तो ये बहुत वो है फायदेमंद। इस दुनिया में कौन जवान नहीं रहना चाहता है, कौन नहीं चाहता कि मेरी स्किन अच्छी हो, मेरी स्किन ग्लो करे। चाहे हम 80 साल के हो जाएं तब भी हम चाहेंगे ठीक है रिंकल्स भी रहे परंतु ग्लो तो होनी चाहिए हमारे स्किन में। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका बुढ़ापा नहीं आएगा, पर यह है कि आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। इसका कारण ये है कि हमारे क्रोमोसोम्स में टेलोमियर्स होते हैं, जो प्रत्येक सेल डिवीजन मतलब जब कोशिका विभाजित होती है, जब भी हमारी सेल्स रिपेयर करती है ना या नहीं बनती हैं, तो कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो जब भी कोशिका विभाजन होती है तो ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं। ये बिल्कुल जैसे हम जूते में लेस बांधते हैं ना, वैसे टाइप के होते हैं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एजिंग में। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, तो अब रिसर्च बता रहे हैं कि आपके टेलोमियर्स की जो क्षय होना था, उसकी जो हानि होनी थी, वो स्लो हो जाती है। इसीलिए मेडिटेशन करने वालों की स्किन अच्छी होती है और वो अपने मतलब मतलब अपनी उम्र से कम लगते हैं और धीरे धीरे उनकी एजिंग होती है। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। इमोशनल और मेंटल बेनिफिट्स, इसको हम कह सकते हैं, जो हमारे मेडिटेशन के द्वारा, अभी तक हमने फिजिकल बेनिफिट्स देखे, अब हम साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखेंगे कि कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे इमोशन और थॉट सबसे ज्यादा प्ले रोल करते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे सोशल लाइफ में, सभी चीजों में। तो ये आपके एंजाइटी अटैक्स को कम कर देता है। देखिए, वरी होता है जब आप पास्ट की चिंता करते हैं, उसको चिंता बोलते हैं हम, जब अतीत के बारे में सोचते हैं। एंजाइटी जो हम फ्यूचर के बारे में सोच के कि अरे हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे कि नहीं, मेरे बुढ़ापे में मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, जो एंजाइटी होती है ना, वो आज की डेट में सबसे ज्यादा, इसको पैनिक अटैक भी बोलते हैं, एंजाइटी अटैक भी बोलते हैं, वो सबसे कम होने लग जाती है, क्योंकि ये हमारे पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है मेडिटेशन। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, पर इतना जरूर कहूंगी कि आपका जो ग्रे मैटर है, जो ब्रेन का ग्रे मैटर है, वो बढ़ने लग जाता है। आपका ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिससे ये समझ लीजिए कि आपका ब्रेन एक नई लैंग्वेज पढ़ने लग जाता है, काम होने की, शांत रहने की। तो इसके कारण आपके जो एंजाइटी अटैक हैं, और खासकर ये आजकल जवान बच्चों में ज्यादा होता है, तो वो कम होता है मेडिटेशन के द्वारा। आपका इमोशनल बैलेंस होता है, भावनात्मक रूप से आप संतुलित रहते हैं। देखिए, पूरे समय हमारा मस्तिष्क और हमारा हृदय बात करता है। हमें लगता है कि कहाँ, पर ये रिसर्च ने साबित किया है कि
24 घंटे दोनों कम्युनिकेट करते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, पर आज के जमाने में ये बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। हृदय कुछ कहता है कि अरे चलो थोड़ा सा दान कर देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बोलेगा पागल हो गए हो क्या, पैसे कम हो जाएंगे, क्या जरूरत है, ये सब फालतू चैरिटी वगैरह में मत पड़ो, चुपचाप से अपने लाइफ को एंजॉय करो और बाद में जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। हर चीज में हमारा मस्तिष्क हमारे हृदय की बात को सुनने नहीं देता। ये दोनों बात कर रहे हैं, पावरफुल हमारा हृदय है पर मस्तिष्क उसको डोमिनेट कर देता कि चुपचाप रहो, और इसके कारण हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या एंगर हमारा, हम सब सुनते हैं कि गुस्सा नहीं करना, हम सोचते भी हैं कि नहीं आज तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, पर हम भावनात्मक रूप से इतने अनबैलेंस रहते हैं कि जरा सा किसी ने किया नहीं ट्रिगर और हम फट पड़ते हैं, पूरा ज्वालामुखी फूट पड़ता है। तो भावनात्मक रूप से आप बैलेंस होने लग जाते हैं ड्यू टू मेडिटेशन। हमारे हृदय के अंदर भी एक ब्रेन होता है, हमारे हृदय में मेमोरी होती है। जैसे कोई आपका अप्रिय व्यक्ति सामने आया तो आपका हृदय शायद ये कहेगा कि चलो ठीक है माफ कर दो, पर ब्रेन उसी समय बोलेगा नहीं, ये आदमी ने आपको हर्ट किया है, तुरंत कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का शॉट्स आपके ब्लड में फ्लो होने लग जाएगा, और आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी बोलने का तरीका उस आदमी के प्रति बदल जाएगा। तो जो रिएक्ट करने की जो प्रोसेस है ना, रिएक्शन की, वो कम होती है, आप रिस्पॉन्ड देने लग जाते हो, क्योंकि हृदय की आवाज तब ब्रेन सुनने लग जाता है कि ठीक है बाबा तुम बोल रहे हो, लेट गो करो इस आदमी का, फॉरगिव करो, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप रिस्पॉन्ड करने लग जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिटेशन हमारे पेन को और हमारे तनाव को कम करता है, और एक तरह से कहें तो हमारा डीप रिलैक्सेशन हमारे सिर्फ इस मेडिटेशन के द्वारा ही होता है। मेडिटेशन के करने के पहले आप बिस्तर में जाते थे, कुर्सी में बैठते थे, रिलैक्स होते थे, लगता था आपने रिलैक्स हुआ, परंतु उस समय आपने सिर्फ अपने शरीर को आराम दिया, यहाँ का माइंड चलते रहता था। पर जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका तनाव कम होता है, और तनाव क्यों कम होता है, माइंड काम है, कॉर्टिसोल नहीं आ रहा, एड्रेनलिन नहीं आ रहा, और तब जो आप आराम करके उठते हो, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट भी आंख बंद करके या एक शांत मुद्रा में भी बैठ के करते हो, तो उसको कहते हैं आप डीप रिलैक्सेशन करते हो। तो ये रिलैक्सेशन की प्रोसेस है, आपकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए स्टूडेंट्स लोगों को कहा जाता है कि वो मेडिटेशन को अपने जीवन शैली में इंक्लूड करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेमोरी पावर हमारे बच्चों को और उनके लिए ही जरूरत है, हमारे हर चीज के लिए, चाहे हम एक हाउसवाइफ हो, चाहे सिर्फ ऑफिस में काम कर रहे हो, हमारी मेमोरी पावर अच्छी होनी जरूरी है। कहा जाता है मेडिटेशन से आपकी बुद्धि का विकास होता है। ध्यान से ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो आपका मेमोरी पावर भी है और आपकी विवेक बुद्धि भी है, जिसको हम डिसर्नमेंट कहते हैं कि कौन सी चीज अच्छी कौन सी नहीं। तो ये ओवरऑल हमारे बुद्धि का विकास करने में मुख्य भूमिका निभाता है। डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति अपनी आत्मा से दूर जाता है तो उसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन आता है। वो हमेशा उदास रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। वो खुश भी होना चाहे तो थोड़ी देर में उसको लगेगा कि मैं क्यों खुश हूं, मेरे तो जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ही निष्क्रिय रहेगा, कोई एनर्जी नहीं रहेगी, कोई भी चीज में वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, और नींद उससे कोसों दूर रहती है। ये डिप्रेशन के मरीज लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इनको स्लीपिंग पिल से मिलती जुलती डिप्रेशन की दवाइयां दी जाती हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स ऐसे बने हैं जूम में जो डिप्रेशन की दवाइयां लेते थे। कुछ एक तो उसमें से ठीक हो गए पर कुछ नहीं हो पाए। देखिए हर चीज आपके अपने ऊपर निर्भर करती है कि आप कितनी तन्मयता से, कितनी प्यास, कितनी रेगुलरिटी, कितनी
इंटेंसिटी से मेडिटेशन कर रहे हैं। और सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं करना है फ्रेंड्स, उसके साथ अपने इमोशन, अपने थॉट्स के प्रति भी आपको पहरेदारी करनी है। तो कुछ एक सक्सेस हुए, कुछ एक सक्सेस नहीं हुए। तो मैं कभी दावा नहीं करती हूँ किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक बीमारी हो, पर हाँ, अगर आप चाहें तो आप हील कर सकते हैं। डिप्रेशन के मरीजों को डॉक्टर्स भी प्रेस्क्रिप्शन में लिख कर देते हैं कि आप डेली मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये आपके देखिए, डॉक्टर्स तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि माइंड काम होगा, आप खुश होंगे, क्योंकि आप अंदर से, आपको अंदर खुशी महसूस होती है, इनर जर्नी जो है वो खुशी लाती है। पर अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन की यात्रा करते हैं, हम अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं। तो जब आत्मा और पर्सनालिटी एक साथ अलाइन होते हैं, तब डिप्रेशन कोई नहीं, सार्थक जीवन जिया जाता है। तो चलिए, मेडिटेशन हेल्प्स इन डीलिंग विद पर्सनल इश्यूज। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जिन लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनके उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। जरा सा भी घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, चाहे इन लॉ से हो, चाहे हस्बैंड से हो, चाहे कलीग से हो, ऑफिस में किसी से भी हो, वो दूसरों से हेल्प मांगते हैं कि अरे मैं क्या करूं, देखो ना मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। पर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो माइंड की क्लैरिटी बढ़ती है, आप डिसीजन, निर्णय लेने में सक्षम होते हो। आपको दूसरों की सहायता नहीं की जरूरत पड़ती है, आप खुद निर्णय लेते हो कि नहीं, यहां पर मुझे ये काम करना है, यहां पे मुझे यहां पे ना करना है, और यहां पर मुझे ये बातें बोलनी है। तो ये जो आपके पर्सनल इश्यूज हैं, उनके लिए आप निर्णय लेने में सक्षम होते हो। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दिन भर में कई कई निर्णय न लेता हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफिस वाले ही निर्णय लेते हो, हम सभी लोग अपने रिश्तों में, अपने सोशल लाइफ में निर्णय लेते हैं। तो ये आपके माइंड की क्लैरिटी आपको सक्षम बनाती है ड्यू टू मेडिटेशन। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, ये जागरूकता है। कभी हम फ्रेंड्स इसको जागरूकता के बारे में हम आपको बताएंगे कि जागरूकता क्या है। अगर एक सिंपल भाषा में मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कब जागरूक रहते हो, आप बोलोगे नहीं, मैं तो आंख खोल के जब खाना बनाता हूं तभी भी मैं जागरूक रहती हूँ। तो हम क्या करते हैं, ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। हमारे मन में, माइंड में विचार चलते रहते हैं, हम कढ़ाई उठाते हैं, सब्जी डालते हैं, नमक मिर्ची हल्दी सब बराबर बन जाता है, बिल्कुल टाइम से। सब्जी जब कुक हो जाती है हम गैस ऑफ कर देते हैं, पर हमें अवेयरनेस नहीं रहती। हमने सेल्फ ये जो है ऑटो पायलट मोड में बनाया, इसको हैबिचुअल माइंड बोलते हैं। आप ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस तक के पहुंच जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलता कि आप कितने चौक को, कितने ट्रक्स के आसपास से गुजर के अपने ऑफिस तक के पहुंचे हैं। इसको बोलते हैं हैबिचुअल माइंड। तो सेल्फ अवेयरनेस, अगर अगर मैं आपको, जो नहीं जानता जागरूकता क्या है, कोई अचानक चाकू आपके गले के पास रख देगा और आप क्या हो जाओगे, हम जिसको बोलते हैं ना चौकन्ने, एकदम सतर्क। फिर आप कोई दूसरी चीज नहीं करोगे, पूरी दुनिया डूब जाए, मेरा चाकू यहां से हट जाना चाहिए, जो मेरे लिए खतरा है। वो अवेयरनेस, वो जागरूकता, वो चौकन्नापन, वो आपको मेडिटेशन से आता है। तो जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, मतलब भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनते हो। इसको हम कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे कई लोग पब्लिकली या अपने रिलेटिव्स के पास छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हैं। जैसे मैं पहले थी, मुझे मालूम है कि सामने वाला कोई मेरे से हमदर्दी नहीं रखता है, वो मेरी खिल्ली ही उड़ाएगा मेरे जाने के बाद, पर हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मैं छोटी सी भी बात निकली तो मैं तुरंत रोने लग जाती थी, और बाद में मुझे पता चलता था कि वो हंस रहे। फिर मैं सोचती थी अगली बार मैं नहीं करूंगी। तो हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाता है कि कहाँ पे आपको इमोशन को एक्सप्रेस करना है और कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ पे आपको काम रहना है, कहाँ पे अपने को रोकर दिखाना है, कहाँ पर आपको रोना नहीं है।
और अपने ही इमोशन को एक्सप्रेस करना ही नहीं, बल्कि हम सामने वाले के भी इमोशन को समझने लग जाते हैं। चाहे सामने वाला एक भी शब्द नहीं बोले, आपकी अवेयरनेस सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन, उसके आईज को देख के आप पहचानने लग जाएंगे कि अभी मेरे हस्बैंड ये कहना चाह रहे हैं या मेरे बच्चे को अभी ये जरूरत है। इससे इसी को ही हम कहते हैं अवेयरनेस। तो अवेयरनेस बढ़ती है तो आपकी सोशल स्किल, मतलब लोगों के बीच में जब आप आते जाते हैं तो एक परफेक्शन के साथ आते जाते हैं। और एम्पैथी आपकी संवेदना, अगर कोई दुखी है तो आप तुरंत उसके दुख को पहचान पाएंगे, वही इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये आता है आपको मेडिटेशन के बाद, नहीं तो मेडिटेशन के पहले तो हर आदमी, लगभग बहुत कम लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मेडिटेशन करने वाले ही अवेयर रहते हैं बाकी लोग नहीं रहते, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। कई लोग बिना मेडिटेशन के भी बहुत अवेयर रहते हैं, पर हाँ, अधिकतर लोग मूर्छा में, मतलब हैबिचुअल माइंड में ही अपने जीवन को गुजार देते हैं। तो बेटर रिलेशनशिप हो जाता है, आपकी फैमिली हो चाहे आपका सोशल लाइफ। ये क्यों होता है कि जब हम बात करते हैं फ्रेंड, तो हमारे वर्ड से ज्यादा टोन मायने रखती है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बातें होती है ना, उसमें कहा जाता है वर्ड्स, बहुत बहुत प्यारा एक है, मतलब कभी हम इस बारे में बात करेंगे, इस हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में, कि हस्बैंड वाइफ के बीच में वर्ड्स मायने नहीं रखता है, टोन मायने रखती है। आप एक एक छोटा सा सिंपल सा एक सेंटेंस भी अगर प्यार से और स्माइल देके बोलोगे ना, सॉफ्टली बोलोगे, तो हस्बैंड को बुरा नहीं लगेगा। पर अगर आप रूड होके एक चिड़चिड़ाहट से बोलोगे, तो सामने वाला ट्रिगर होगा गुस्से से। तो जब मेडिटेशन आप करते हैं तो आप रिएक्टिव नहीं होते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। कभी कभी फिसल भी जाते हैं, हम भी कभी कभी रिएक्ट करते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं कभी रिएक्ट नहीं करती, हाँ, पर जितना मैं पहले रिएक्ट करती थी अब नहीं करती। कई बार हमको चुप होके रिस्पॉन्ड देना ही बेहतर लगता है रिलेशनशिप में। तो आपके रिलेशनशिप इससे बहुत अच्छे होते हैं, इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुके हैं। आपकी जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे कई पोर्टल्स खुलते हैं। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छी कुकिंग करता है, कोई पोइट्री लिखता है। अलग अलग प्रकार के हमारे टैलेंट हमारी आत्मा में होते हैं, जो बाहर हम न पहचान पाते हैं, न हम कभी एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कोई डांस भी करना चाहता हो तो छोड़ो, क्या इस उम्र में क्या डांस करना, हंसेंगे कि इस उम्र में क्या डांस करना है। या सिंगिंग के लिए है, इस उम्र में क्यों सिंगिंग करना, लोग हंसेंगे, अरे पोते पोतियां हो गए, अब बोलेंगे अब चल, अब नानी जी चली हैं गाना गाने के लिए। तो हम अपनी क्रिएटिविटी को न पहचानते हैं, न एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो टैलेंट हमारा यूनिवर्स के द्वारा हमारे को दिया गया है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आप क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती जाती है। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके बताऊंगी कि मैं लिखने में बहुत अच्छी थी, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने पोइट्री किया था, पेंटिंग्स करती थी पहले, पर मैं लिखने में अच्छी हूं मुझे नहीं मालूम था। पर जब मैंने मेडिटेशन किया तो आपके पास इतनी अबेंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है कि उस एनर्जी को लगता है कि कहाँ कहाँ डालें, क्या करें, कितना वॉक कर लोगे, कितना आप कुकिंग कर लोगे। तब मुझे लगा कि मैं कुछ लिखूं। मैंने अपना पेन उठाया और लिखना शुरू किया, और वो दिन और आज का दिन मैं लिखती हूँ, और ये मेरा पैशन है और ये मेरा गिफ्ट है। और कहा जाता है फ्रेंड्स, जब आपको कोई यूनिवर्स गिफ्ट देता है तो सिर्फ आप उसको अपने लिए यूज मत करिए, उसे आप यूनिवर्स के लिए यूज करिए। हमेशा सेवा के लिए करिए। अच्छा खाना बनाते हैं तो अच्छा खाना बना के किसी आश्रम में जाके खिलाइए, कभी ऑर्फनेज में जाके खिलाइए, कभी ओल्ड एज होम में जाके खिलाइए। लिखने की अच्छी कला है तो आप स्पिरिचुअल आर्टिकल्स वगैरह लिख के लोगों का ज्ञान बढ़ाइए। कई लोगों को गाना, पेंटिंग ये सब आता है तो गरीब बच्चों को आप सिखाइए, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, और क्रिएटिविटी आप एक्सप्रेस करके यूनिवर्स को भी आप लौटाओगे। आपका मेडिटेशन टाइम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगी फ्रेंड्स,
कि आपका मेडिटेशन के द्वारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो इसके कारण ही आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। जो जॉब करते हैं सिर्फ उनको ही संवाद करने की कला नहीं आनी चाहिए, हमें भी बात करने की कला आनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्ते हमारे इस वाणी पर टिके होते हैं। हम कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, ये सब कुछ आपकी अवेयरनेस, आपके इस बुद्धि के विकास के द्वारा, इस मेडिटेशन के हेल्प से आते हैं। जो आजकल जॉब करते हैं वहां पर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जॉब के पहले, तो उनको भी ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे से ग्रुप डिस्कशन कर पाओगे। पर ये सभी के लिए फायदेमंद रहता है, संवाद करने की कला। ये स्पिरिचुअल जो अभी तक के हमने साइकोलॉजिकली बेनिफिट्स देखा था, अब आते हैं हम अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पे, आध्यात्मिक लाभ हमें क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन हायर वर्ल्ड से जुड़ते हैं। अभी तक के आप लोग, कई लोगों को, ऐसा नहीं सभी लोगों को, कई लोगों को लगता है कि ये जो पृथ्वी हमें दिख रही है सिर्फ एक वही दुनिया है। बहुत हायर वर्ल्ड्स हैं जिनके साथ आप कनेक्ट होने लग जाती हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। और उसका कारण क्या है फ्रेंड्स? ये आपकी आत्मा है और ये आपका व्यक्तित्व है। इन दोनों के बीच में जो रेनबो ब्रिज लिखा है वो 7 चक्रों का इंद्रधनुष चक्र है, ब्रिज है, इंद्रधनुष पुल है, जिसको मैंने अंतःकरणा कहा था। आपका लोअर माइंड से हायर माइंड, अंतःकरणा। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आपकी पर्सनालिटी आपकी आत्मा से कम्युनिकेट करना शुरू होती है, और आत्मा अर्थात ब्रह्मांड। और जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होना शुरू करते हैं तो आपको इंट्यूशन, इनसाइट बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। यहां मैं एक बात बोलूंगी कि इस सोल से कनेक्शन आपका तब स्ट्रांग होता है, जो कारण शरीर, जो आप संगीता जी ने बताई थी, सुप्रामेंटल बॉडी से जो आपका कनेक्शन है वो मेडिटेशन के द्वारा तो कम्युनिकेट करके बढ़ता है। पर जब आप सेवा करते हैं, ये थियोसॉफी भी कहता है, ये एजलेस विजडम टॉरकॉम सर्डियन भी बताते हैं कि जैसे जैसे आप सर्विस करते जाते हो, सेवा करते हो, आपका कारण शरीर से मैसेजेस आना और उसकी हेल्प मिलना आपको शुरू हो जाते हैं। तो मेडिटेशन सिर्फ आपको इस संसार के लोक में ही फायदा नहीं कराता है, बल्कि आपका पारलौकिक फायदा भी होता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है, आप और इवॉल्व होने लग जाते हो, अपने सार्थक जीवन को जीने लग जाते हो, और यूनिवर्स को अच्छे चीजें लौटा सकते हो। मेडिटेशन आपको अंदरूनी अंदरूनी स्थिरता और शांति देता है। शांति और स्थिरता न पैसे से खरीदी जा सकती है, न किसी को दी जा सकती है। संगीता जी बहुत प्यार करती हैं आप लोगों को, वो चाहे भी तो किसी एक को भी ये नहीं दे सकती, ये खुद कमाना पड़ता है। लॉ ऑफ क्रिएशन इस दुनिया का है कि ये यहाँ कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, आपको खरीदना, एफर्ट के मतलब खरीदना नहीं, आपको कोशिश करना पड़ेगा, तभी आप क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं आपका मन एक शांत झील बनते जाता है। जो ये आज भागे दौड़ी वाली लाइफ है ना, उसमें आप थोड़ा सा रुकना शुरू कर देते हो, विराम लेना शुरू कर देते हो, और वहीं से आपकी शांति आती है। और जहां शांति है फ्रेंड्स, वहां पर कितना भी उसके सामने आप दौलत रख दो, कुछ भी नहीं है। स्टीव जॉब से लेके बड़े बड़े रईस लोग जो सेलिब्रिटीज हैं, वे भी मेडिटेशन की तरफ सिर्फ इसीलिए आए हैं, क्योंकि पैसा तो था उनके पास पर अंदर में शांति नहीं थी, और शांति सिर्फ आपको अंदर से मिलेगी मेडिटेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब एक दो स्लाइड है। अब लाइफ में
क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन हमें हमेशा लेना पड़ता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपसे किसी बेगर ने कुछ मांगा, या आपने एक देखा कि डॉग भूखा है और वो कचरे को ढूंढ रहा है भूख के मारे, क्या करना चाहिए मुझे? मतलब एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे समय हमें करना चाहिए। हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हम किसी की मदद, कोई मदद मांग रहा है हम मदद नहीं करेंगे, हम आगे भी बढ़ सकते हैं, या रुक के उसकी मदद कर सकते हैं। क्या लाइफ में सही है क्या गलत है, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स, आपकी विवेक बुद्धि जब बढ़ेगी, आपका हृदय आपके माइंड को जब कमांड देने लग जाएगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, लोगों की मदद करनी है, उस डॉग को मुझे एक ब्रेड खरीद के देना है, वो जो आदमी परेशान है उसको जाके मुझे हेल्प करनी है, वो आपके मेडिटेशन से आएगा कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। हमारे माइंड को कहा जाता है कि सबसे अच्छा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। हर एक के अंदर एंजल भी है और एक डेविल भी है ना, शैतान भी है हमारे अंदर, और हमारे अंदर फरिश्ता भी है, मसीहा भी है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी नैतिकता बढ़ती है। बुद्धिज्म तो कहता है कि आप कितने नैतिक हो वो बाद में, नैतिक तो होना चाहिए भाई, सदाचार का पालन करना चाहिए, पर जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे आपका मोरालिटी बढ़ते जाएगी, क्योंकि आपका वो एंजल जो वो है ना वो बढ़ता जाएगा, और आप अपने माइंड को या डेविल को चुप करा के अच्छे काम करोगे। तो ये क्या सही है क्या गलत है वो सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही आ सकता है। पर्पस ऑफ लाइफ, आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? क्या सिर्फ खाना पीना सोना और अपनी फैमिली को संभालना सिर्फ यही पर्याप्त है? तो एक आपकी लाइफ का पर्पस आपको समझ में आता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन से मैंने कहा ना, जैसे ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो ये जो ज्ञान आता है वो सिर्फ आपको मेडिटेशन के द्वारा आता है, और ज्ञान कोई आपको सिर्फ बुक्स या यूट्यूब से नहीं मिलता। हर आत्मा में ज्ञान है, विजडम है, विजडम एनर्जी कॉन्शियसनेस, वही हम सोल कहते हैं। तो वो जो हमारी आत्मा का जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, वो हमारे में उतरती है। वो हम, जैसे कोई एक अनपढ़ आदमी है जो गांव में रहता है पर वो अच्छे से मेडिटेशन करता है तो वो ज्ञानी बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने जाके वेद और कुरान और बहुत स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ लिया, उसका ज्ञान स्वतः ही उसकी आत्मा से आता है। अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो इकिगाई एक बुक है, ये जो है ना इकिगाई, ये एक जापानीज वर्ड है। इसका अर्थ होता है अस्तित्व का उद्देश्य। इस बुक में इतना सुंदर तरीके से बताया गया है कि आपके जीवन का जो आपके अस्तित्व का उद्देश्य है वो आप ढूंढो। अपने लाइफ को कैसे आप खुश रखोगे, क्यों, उसका मूल्य क्या है आपके जीवन का, उसको कैसे सार्थक करोगे, दूसरों के लिए भी आपको अच्छा करना है। तो आपके चाहे प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो सिर्फ, चाहे हाउसवाइफ हो, हर एक में किस में आप अच्छे हो, आप क्या करना चाहते हो और क्या करना चाहिए, ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा इकिगाई में। इसका अर्थ ही है इकिगाई का अस्तित्व का उद्देश्य। तो आप जरूर पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना बस मैं बताना चाहूंगी कि पर्पस ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य आपको सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि जो मेडिटेशन नहीं करते हैं वो नहीं कर पाते, पर फिर भी मेडिटेशन हेल्प्स। अब मेडिटेशन हमारा कनेक्शन बनाता है अपने ब्रह्म से, अपने ईश्वर से, इस यूनिवर्स से, जो भी चाहे बोलो, चाहे हायर सेल्फ बोलो, चाहे आत्मा कहो, चाहे एब्सोल्यूट कहो, चाहे स्रोत सोर्स कहो, जो जो भी नाम दो, उसका कोई नाम नहीं है, ये तो हमने नाम रखा है ना। तो ये आपका कनेक्शन कराता है, और जैसे आपका कनेक्शन बनता है, आप एक सार्थक जीवन जीते हो, तो आप दूसरों को तो बाद में खुशी दोगे, दूसरों को तो बाद में शांति प्रोवाइड कराओगे, पहले आप शांत और खुश रहोगे। अगर पॉकेट में पैसा हो तभी आप लोगों को पैसा दे सकते हो, जब आप खुशी नहीं हो तो क्या खुशी दोगे? एक दुखी इंसान दुख ही बांटता है, और एक खुश इंसान
खुशी ही बांटता है। तो जैसे जैसे हम अपने ब्रह्म से, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं इस मेडिटेशन के थ्रू, आप लोगों में प्यार, खुशी सब बांटोगे। मेडिटेशन का एक चलिए आखिरी में बताती हूँ, ये आखिरी स्लाइड है। वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हम मानव शरीर नहीं है जो हम आध्यात्मिक अनुभव ले रहे हैं। ठीक है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें आध्यात्मिक अनुभव भी होंगे, पर हम आध्यात्मिक जीव हैं जो मानव के अनुभव को लेने पृथ्वी पर आई हैं। ये बहुत ही प्यारा कोटेशन है और ये हमेशा हमें रिमाइंड रखना चाहिए कि हम एक मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि के पार एक आत्मा है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने आप लोग को बेनिफिट्स बता दिए। मेडिटेशन के द्वारा जो जीवन में सबसे ज्यादा आप चीज महसूस करेंगे ना, आज कहा जाता है 4 एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे, किसी ने पढ़ा भी होगा शायद, उसमें सबसे बड़ा पाप कहा गया है सेल्फ रिजेक्शन। जब हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते ना, तो वो हमारा सबसे बड़ा पाप है। और आजकल लोग वही कर रहे हैं। कोई अपने शरीर से खुश नहीं है, कोई अपने धन से खुश नहीं है, कोई अपने परिवार से खुश नहीं है, सिर्फ रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। सेल्फ लव कम है। अगर हम बोलते हैं आप सेल्फ लव करिए, तो कहते हैं हम करते तो हैं, हम अपने अनुसार कपड़े पहन रहे हैं, अपने पसंद की पिक्चर जाते हैं, अपने पसंद की कार लेते हैं, वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का बहुत डीप मीनिंग है, कभी आराम से हम समझेंगे। पर जब आप अपने आप से प्रेम करने लग जाते हैं, तो आप अपने जीवन को मूल्य देने लग जाते हैं। मैं मेडिटेशन के पहले 11 साल पहले वाली नीता पूरे समय नेगेटिव रहती थी। अपने से कंप्लेन, भगवान से कंप्लेन, रिलेटिव से कंप्लेन, मतलब दुनिया जहान से मुझे कंप्लेन था। पर जैसे जैसे मेडिटेशन करते गई, मेरे अंदर का हृदय चक्र खुलता गया। तो सबसे पहले वर्षा प्रेम की किस पर हुई? मेरी अपने पर। और मैं बताऊं फ्रेंड्स, मैं अपनी फेवरेट हूं इस दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती हूँ तो मैं अपने आप को करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि नीता इज द बेस्ट, पर हाँ, नीता बहुत बहुत अच्छी, मैं अपने को बहुत प्यार करती हूँ। पहले मैं अपने को प्रायोरिटी में रखती हूँ और उसके बाद हस्बैंड, बच्चे, फैमिली सब। क्योंकि मैं यहाँ पर अपने लिए आई हूँ। रिश्तों को मैंने चुना है कि वो मेरे इवोल्यूशन में मदद करेंगे। मैं उनको खुश रख के अपने सेल्फ लव को, अपने को सेल्फ रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो मेरी प्रायोरिटीज क्या है? मेडिटेशन करना, स्वाध्याय करना, लोगों में खुशियां बांटना, लोगों को अवेकन करना। तो वहां पर सेल्फ लव सबसे भूमिका निभाता है बड़ी। और सेल्फ लव आपका बढ़ेगा ही। आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे। चाहे मोटा शरीर हो, चाहे हम काले रहें, गोरे रहें, जैसे हैं बहुत अच्छे हैं भाई। हमें दुनिया से मतलब नहीं। हमको कोई करीना कपूर नहीं बनना है और ना मलिका शेरावत बनना है। हम जैसे हैं, मुझे नीता बुजवानी बनना है और मैं हूं, बस। तो सेल्फ लव बढ़ता है। आपके रिश्ते जरूरी नहीं कि आपके पसंद के अनुसार हो। हम पूरे समय अपने रिश्तों को सुधारने लग जाते हैं। अरे मेरा हस्बैंड ये काम, ये गुस्सा बहुत करते हैं, इनका गुस्सा कम हो जाए। मेरे बच्चे बहुत जवाब देते हैं, वो जवाब देना कम कर दें, मुझे हेल्प करें, मुझे हर हफ्ते फोन करें। मतलब हम दूसरों को सुधारने में ही टाइम बिता देते हैं। खुद को तो सुधारते नहीं है, पर दूसरे सुधर जाए, ये हमारा मोटो रहता है पूरी लाइफ लॉन्ग। मेडिटेशन के द्वारा आप जब अपनी सेल्फ लव को बढ़ाते हैं, तो आप दूसरों से एम्पैथी भी करने लग जाते हैं। अरे ठीक है यार, जैसा भी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है। जैसा है, बोलते ना टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, मेरे रिश्तेदार जैसे हैं, मेरे टेढ़े भी हैं पर मेरे हैं, कोई बात नहीं। आप एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, फॉरगिव करने लग जाते हैं। ये हमारी वर्च्यूज जो है ना, गुण है हमारी आत्मा के, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये सब हमारा आता है मेडिटेशन के द्वारा। आप कितना भी यूट्यूब में सुन लीजिए, चाहे कितने बड़े बड़े प्रवचन सुन लीजिए, अच्छे अच्छे प्रवचन बहुत प्यारे प्यारे दे रहे, उनसे आपका फॉरगिवनेस नहीं आने वाला। वो हमारा अंदर की, हमारी आत्मा का वर्च्यू है, वो सिर्फ मेडिटेशन से आता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो अनुभव करी हूं ना, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। और ये सर्वविदित है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी फिलॉसफी में बता रही हूँ, ये सर्वविदित है। फॉरगिवनेस आता है। और जहां पे किसी किसी आदमी को हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो अगर फॉरगिव नहीं कर सकते तो फॉरगेट कर।
लेट गो करो, अरे भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, वो जाने, उसका कर्मास जाने। मैं क्यों शांति भंग करूं अपनी? करोड़ों रुपए की मेरी मानसिक शांति है, तो मैं किसी एक आदमी के लिए उसको फालतू में वेस्ट नहीं करूंगी। तो फॉरगिवनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, कंपैशन, ये हर चीज आपकी बढ़ेगी सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा। पर सिर्फ आंख बंद करके ऐसे बैठ जाना, म्यूजिक लगा देना बढ़िया अच्छी अच्छी और उठ जाना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपके फिजिकल बॉडी पे भी मूवमेंट रखने होंगे, कुछ एक्सरसाइज, कुछ नेचर में जाना, नंगे पैर चलना, ये सब चीजें आपको फिजिकल काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मेंटल आपके बॉडी पर काम करना पड़ेगा। गुस्सा आ रहा है तो आप मास्टर योर इमोशंस के बारे में हम कभी डिटेलिंग करेंगे, कभी ना कभी हम सेशन जरूर बताएंगे उसके बारे में कि किस तरीके से मास्टर करना चाहिए। अपने इमोशंस के ऊपर काम करना, अपने थॉट्स के ऊपर काम करना। अगर कोई बुरा विचार आ रहा है तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट होइए, एक अच्छी म्यूजिक चला दीजिए, या याद करिए अगर मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूं तो ये उसी के लिए नुकसान नहीं कर रहा, मेरे लिए भी नुकसान कर रहा, क्योंकि कर्म का नियम हम हर पल बना रहे हैं, एक एक पल हमारा काउंट हो रहा है। तो जब आप सोचेंगे कि अरे बाबा इसके कारण मुझे आगे चल के बहुत दुख मिलने वाला है, तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो जाने, उसका काम जाने। तो आपको मेडिटेशन भी करना है, अपने थॉट्स के ऊपर भी वॉच करना है, अपने इमोशंस के ऊपर भी वॉच करना है, क्योंकि हर चीज, आपकी वाणी, आपके कर्म, मतलब जो फिजिकल काम कर रहे हो, आपकी वाणी, आपकी फिजिकल जो कार्य कर रहे हो, आपके इमोशन, आपके थॉट्स, हर चीज आपके कर्म बना रहे हैं और हर पल बन रहे हैं, और हर कर्म का हमको भुगतान करना है। तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे, टॉर्कम कहते हैं सिर्फ 3 चीजों में काम करो, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी। बाकी आपकी बॉडीज पे अपने आप काम हो जाएंगे। जैसे संगीता जी ने पंचकोश बताया ना, तो आप अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश में काम करिए। बाकी विज्ञानमय कोश और कारण शरीर आपका सुपरामेंटल खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से उनका लिंक है। तो बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सैटरडे संडे को पूछें तो मैं समझूंगी कि मैंने इतनी देर जो बोला है वो आप लोग ने प्रेम पूर्वक सुना है और उसको समझा है। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अपने लिए जीना शुरू करिए और अपने लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन करिए, ईमानदारी से, सिंसियरली और सीरियसनेस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता, नियमितता होनी जरूरी है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही विस्तार से बेनिफिट्स बताए और बहुत अच्छा लगा कि हम जो है अपने बारे में, सबसे पहले जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा ये लगा कि अवेयरनेस होना चाहिए, है ना, कि अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेडिटेशन से हमें अवेयरनेस आती है। और साथ में जो लास्ट में आपने पॉइंट बोला कि अपने लिए जियो और अपने ऊपर काम करो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बार तो टाइम बाहर दूसरी चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और हम अपने ऊपर काम नहीं करते, और हमें इतनी जल्दी होती है कि हम सोचते हैं कि फटाफट सब चीज़ों को हम पा लें, लेकिन वो सब चीज़ों को हम पा नहीं सकते एकदम से, है ना। तो आपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ना रिलेशनशिप हेल्थ, सब चीज़ों के बारे में इतने विस्तार से बताया, और आपने जो स्लाइड दिखाई वो बहुत ही वंडरफुल स्लाइड्स थी, और आपने जो समझाया बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे बहुत ही साधारण तरीके से जो आपने समझाया वो वंडरफुली, मतलब हैट्स ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। पर फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, नीता मैम भी यही कहना चाहती हैं, जस्सी मैडम भी यही कहना चाहती हैं, सब यही चाहते हैं कि हम अपने अंदर से सुधार करें, हमें अपने अंदर जो कमी लगती है उस कमी को हम धीरे 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 दूर करते रहें। देखो ये सारी परतें तो उतरेंगी, है ना,
लॉ ऑफ कर्मा की परतें भी उतरेंगी। हर लाइफ टाइम में हमें कुछ न कुछ सुधार करना पड़ेगा, और ये सारी परतें उतरेंगी तब जाके हम वो प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है सिर्फ वो ही रहेगी। तो हम ये देखें कि हम सब अपने अंदर झांकें और किस तरीके से हम परिवर्तन ला सकते हैं। एक चीज़ और है कि जो मुझे लगता है कि हमारी सबकी अलग अलग जर्नीज हैं, और हमें अपने ऊपर जो वर्क करना है उसमें आप ये देखो कि क्या मेरे फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन है, इमोशनल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन है, या स्पिरिचुअल हेल्थ पे या सोशल हेल्थ पे क्वेश्चन है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मतलब मेरे को कोई ऐसा बीमारी नहीं था जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, लेकिन मैं सोशली जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो मेरी वर्क एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट आता था। तो जैसे ही मेडिटेशन शुरू किया मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई। मुझे एक दिन मेडिटेशन में दिखा कि 4 हाथ 6 हाथ का मतलब क्या होता है, कि आपके पास वो शक्तियां आने लगती हैं, कि आप अपने वर्क को इतनी फोकस होके करते हो कि आपकी वो वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप 24 घंटे आपको ऐसे लगने लगता है कि अरे ये काम हो गया, अब मैं और काम करती हूँ, ये काम हो गया तो और काम करती हूँ। ऐसे ही मुझे ऑफिस में होने लगा कि ऑफिस में काम करते करते वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई, और ध्यान करने के लिए, ध्यान प्रचार के लिए, दूसरों को सेवा करने के लिए वो टाइम निकलने लगा, है ना। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, और उसमें हम सबको अपने भीतर झांकना है, पहचानना है कि मैं कहाँ पर गलतियाँ कर रही हूँ, कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर मुझे सुधार करना है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें अपने ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा। हम कितना भी अपना सोशल मीडिया देखें, और लेकिन सुधार हमें हमेशा हमारे अंदर से होगा। तो हम यहीं पर सेशन का एंड करते हैं। मैं थैंक्स करती हूँ अपनी बहुत प्यारी फ्रेंड का, नीता मैम का, और जस्सी मैडम जो शुरू में म्यूजिक चलाती हैं, उनका मैं थैंक्स करती हूँ कि मॉर्निंग में वो म्यूजिक चलाती हूँ। मैं थोड़ी टेक्निकली वीक हूँ, तो थोड़ा अभी हम मिल के काम करें और आगे बढ़ें। और आप सब भी, कोई भी आपके पास प्रश्न है जैसे कि नीता मैम ने कहा, तो आप जरूर से जरूर लिखिए, और उसको सैटरडे संडे को हम उसका उत्तर देंगे। और रेगुलर रहिए, थ्योरी सेशन और प्रैक्टिकल सेशन, इसलिए हमने दो नाम रखे कि थ्योरी में हमें पता लगेगा साइंटिफिकली, रिसर्च पेपर के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से पता लगेगा, और जो प्रैक्टिकल है वो पूरा दिन है। प्रैक्टिकल मेडिटेशन का मतलब कि हम जागृत अवस्था में, अवेयरनेस में अपने कामों को करें, बैठे आंख बंद करके देखें कि क्या हमने गलत किया, क्या सही किया। और एक बात और जो नीता मैम ने कहा कि जो सेवा भाव है, ध्यान एक अलग बात है, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, लेकिन दिन भर जो सेवा भाव है वो जरूर से जरूर हम सबको करनी है। ओके फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स जो थैंक यू संगीता मैम और नीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, एक लाइन बस मैं बोलना चाहूंगी हम्म, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोटेशन है, किसी की पता नहीं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, बस अपने स्वभाव में जियो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।